बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सब पहले इमरान खान की बहन अली स्टेटमेंट है, क्रिटिकल स्टेटमेंट है, अर्जेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने हंगामी बुनियादों पे एक पैगाम जारी किया है। इमरान खान साहब को फौरी तौर पे जो है वो एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको वहां पे एग्जामिन किया जाए। जो डॉक्टर ने वहां पे अडयाला में जाकर एक विजिट किया, उसके ऊपर उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया। और जबकि फैमिली और जो डॉक्टर हैं उनके अपने हमारी डिमांड्स के हवाले से कुछ नहीं किया गया। और ये क्या छुपा रहे हैं, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, कि इमरान खान साहब को रोका जाए, कि उनका प्रॉपर एग्जामिन हो और उनके टेस्ट हो और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वुज़रा जो है वो गुमराह कन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताखीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया। और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। इमरान खान ने एक मैसेज दिया, उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा और कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए जारी किया है। और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। फैमिली जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है। वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। यानी अडयाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर-ए-आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आजादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे, लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है। इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं, या आप जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी अब तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें, वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं। ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं, जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है। आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए।
تو انہوں نے پیسے کہاں سے دیے؟ ان طیاروں کے قرضے لے لے کر دیے۔ حالات یہ ہیں کہ پنجاب جہاں پہ مریم نواز کی حکومت ہے، یہاں پہ اس وقت قرضے پہنچ چکے ہیں 1700 ارب روپے سے زائد۔ یہ عثمان بزدار کے دور میں 900 ارب کے آس پاس تھے، کہیں پہ اس سے زیادہ تھے، 900 ارب سے زیادہ تھے۔ یہ بیرونی قرضوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور اب جو ہے وہ بیرونی قرضے پہنچ چکے ہیں لگ بھگ 1700 ارب تک، یعنی 1705 ارب تک پہنچ 1705 ارب تک یہ پہنچ گئے۔ اس میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے 20% ہیں، چائنا سے بھی کوئی 18-20% ہیں، اور 58% قرضہ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے لیا گیا ہے۔ تو مریم نواز نے ٹکا کے قرضے لیے ہیں اور پنجاب کو قرضوں میں ڈبو دیا انہوں نے۔ 2036 تک پاکستانی یہ قرضے ہی اتارتے رہیں گے، کوئی بھی حکومت آئے گی اگلے 10 سال انہوں نے قرضے ہی اتارنے ہیں، اور اپنے لیے جہاز بھی لے لیا۔ ان قرضوں سے انہوں نے سیلاب متاثرین کے گھر نہیں بنائے، ان قرضوں سے انہوں نے گٹروں کے ڈھکن نہیں لگائے، ان قرضوں سے انہوں نے غریب آدمی کو ایجوکیشن نہیں دی، ہیلتھ نہیں دی، بلکہ وہ جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ بھی ان سے واپس لے لیا۔ ان قرضوں سے انہوں نے کسان کو کچھ نہیں دیا، ان قرضوں سے انہوں نے مزدور کو کچھ نہیں دیا، ان قرضوں سے انہوں نے بجلی کے اوپر جتنی سبسڈی تھی وہ واپس لے لی، بجائے اس کے کہ 200-300 یونٹ بجلی مفت کرتے۔ تو ان قرضوں سے اور تو کچھ کیا نہیں، اپنی عیاشیاں کی ہیں، پوری دنیا کی موجیں یہ کر رہے ہیں، اور اب ایک طیارہ بھی انہوں نے لے لیا۔ بھاگنے کے لیے طیارے کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں ہے۔ ایک طیارے کا کہا جا رہا ہے وہ 11 ارب کا ہے، تو دوسرا بتایا جا رہا ہے جی وہ اس سے بھی مہنگا ہے اور بڑا جدید طیارہ ہے۔ تو اسرائیلی طیارے، ہمیں پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، ان کی بوتل نہیں پینی 10 روپے والی، یہ چیز، وہ چپس نہیں لینا، یہ نہیں لینا، وہ نہیں لینا، یہ اسرائیل کا ہے۔ خود جناب اسرائیلی طیارے کمال نہیں ہو گیا؟ خود اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں، زبردست نہیں ہو گیا؟ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو، اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نیتن یاہو یا اسرائیلی اس کے اندر شامل ہو میٹنگ میں۔ نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں۔ نیتن یاہو نے کچھ پوسٹ کیے ہیں پرائم منسٹر آف اسرائیل کے اکاؤنٹ سے، اور لب لباب ان کا یہ ہے کہ یہ نیتن یاہو کا صاف صاف اعلان ہے کہ ایک ایسا اتحاد بن رہا ہے جس میں افریقہ بھی ممالک بھی ہوں گے، ایشیا کے ممالک ہوں گے جن کا کچھ کا وہ نام نہیں لے سکتے، تو لازمی بات ہے پاکستان بھی ہے، اور انڈیا کا انہوں نے کہا جی انڈیا بھی ہوگا، عرب ممالک کا انہوں نے کہا جی عرب ممالک بھی ہوں گے، پھر جناب مشترکہ کوئی مفادات ہیں جو ہوں گے، اور بہت سارے انہوں نے پلان بتائے نیتن یاہو نے۔ پھر نیتن یاہو نے کہا جی ہم ابھی نام نہیں بتا رہے، وقت آنے پہ بتائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا ہے، اڈیالہ جیل کے باہر کافی تشدد ہوا، بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور پھر زبردستی کریک ڈاؤن کر کے دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں ایک مرتبہ پھر وہاں گئی تھی اڈیالہ جیل کے باہر کہ ملاقات کرنی ہے انہوں نے اپنے بھائی سے۔ اب آج جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو 43 ڈیز ہو گئے ہیں، 43 دن ہو گئے عمران خان صاحب کی بہنوں کی ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس سے پہلے جو آخری ملاقات کروائی گئی تھی وہ کروائی گئی تھی 2 دسمبر کو، یعنی 6 ہفتے سے زیادہ ہو گئے کہ ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے، اپنی فیملی سے۔ اور جو 2 دسمبر کو ملاقات کروائی گئی تھی وہ بھی لگ بھگ 1 مہینے کے بعد ملاقات کروائی گئی تھی، اس سے پچھلی ملاقات 4 نومبر کو کروائی گئی تھی۔ ان چیزوں کو موجودہ پاکستانی رجیم نے اور اسٹیبلشمنٹ نے نارملائز کافی حد تک کر دیا ہے۔ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر آئے لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں آئے، حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چل رہی تھی، عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا تھا کہ آنا ہوگا، دیکھیں وہ پولیٹیشینز نہیں ہے، عمران خان کی بہنوں نے ٹکٹ نہیں بانٹنے، لہذا لوگ ان کے کہنے کے اوپر صرف اتنا ہی آتے ہیں جتنے بس آ جائیں، چند 100 لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات چند ہزار لوگ آ جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی پیمانے پہ اگر لوگوں کو وہاں لے کر جانا ہے تو پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے، ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اڈیالہ کے باہر جانے کا، یعنی ہمیں وہ ایکٹیویٹی نظر ہی نہیں آتی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہو سکتی ہے۔ صدیق جان صاحب نے اس پہ ایک بڑا تفصیلی ویلاگ کیا، اور ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بہت اہم ترین بندے سے ان کی بات بھی ہوئی ہے۔ میری بھی پاکستان تحریک انصاف کے عام لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، اور ابھی کچھ جرنلسٹ ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی یہ بتایا کہ جناب جان بوجھ کے پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ کے باہر اس طرح زور نہیں لگاتی جس طرح وہ ماضی میں شاید لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی، اور یہ صدیق جان بھی یہی جاننا چاہتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں کو تو فائدہ اور نقصان نہیں دیکھنا نا، وہ تو جاتی ہیں صرف احتجاج کرنے کے لیے، وہ تو جاتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، کسی طرح ان کی ملاقات ہو جائے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے وہاں سورہ یاسین پڑھوائی تھی، کل وہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھ کے گئی ہیں اور دعا کر کے گئی ہیں، ان کے اوپر ٹارچر بھی ہوا، بدتمیزی بھی بہت ہوئی۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ صدیق جان نے بھی ڈسکس کی ہیں، میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان صاحب بار بار اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے رہے ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، ان کی بہنیں بھی یہی کہتی ہیں کہ لوگوں کو آنا چاہیے، جب لوگ آتے ہیں تو دباؤ بڑھتا ہے۔ عمران خان علی امین گنڈا پور کو بھی بار بار یہی کہتے تھے وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آتا، تو ایکچولی وہ بار بار یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اڈیالہ کے باہر آ کر بیٹھو اور احتجاج کرو اور دباؤ بڑھاؤ تاکہ ملاقاتیں نہ روکی جائیں، یہ تو کام پارٹی کے کرنے کا ہے نا۔ یہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ بات بار بار کہہ رہی ہیں۔ عمران خان یہ ضرور کہتے رہے کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ ضرور بڑھائیں تاکہ وہ انصاف دیں،
जब तक आप अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे, ये एक अदलिया मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसमें जान डालने के लिए इनको कम से कम ऐसी सपोर्ट चाहिए कि लोग आकर खड़े तो हों। अब अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत है, उसके अराकीने असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज्यादा ये बनते हैं, और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकातें नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा ले, इस बीच में एक मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? वो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये, यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3 महीने केस को परसू नहीं करते, और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके वकला बिठा दिए। को 4-5 वकील रानुमा है जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे, वो वकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये वकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाए और ये वहां घंटों बैठे रहे और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहे, तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा। अदालतों में दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं, और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा, और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रानुमा है इस वक्त, उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं, और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात खराब हों या उनके अदलिया के साथ ताल्लुकात खराब हों, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज कर देते हैं कि अदालत पे ज्यादा दबाव नहीं डालना। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300-350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये MP है, ये MNA, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां कोई दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे। अराकीने असेंबली है, उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं। वो चले जाएं अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा, पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से MNAs को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाए। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं, तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, को कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद हैं, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना है क्या करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, एक कानूनी